हमारे मल्टी फंक्शन हेड केयर अपरेटस के बारे में, और साथ ही साथ टियान्स ब्रेसलेट के बारे में। तो आई होप आप सभी लोग इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए उतने ही एक्साइटेड हो गए जितने हम यहाँ पर आपको इन दोनों प्रोडक्ट्स को बताने के लिए एक्साइटेड है। तो बिना किसी देरी के मैं चाहूंगा कि हमारे आज के को लीडर एंड स्पीकर डॉक्टर गगनदीप गुलाटी जी अपने आप को जल्दी से जल्दी अनम्यूट कर लें। थैंक यू देवांश जी। गुड मॉर्निंग गगनदीप जी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया सर। जी सर, रेडी लग रहे हैं बिल्कुल सेशन के लिए? हाँ जी सर। जी सर, आई टेक फ्यू मैसेजेस एंड देन आई हैंड ओवर द सेशन टू यू सर। ओके सर, थैंक यू। तो मैसेजेस लेने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो लोग अपने नए टीम मेंबर्स, अपने न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स, अपने उन लोगों को जुड़वाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग, आज जैसे यहाँ पर हमें 2 प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग मिल रही है, उन दोनों प्रोडक्ट्स में क्या खासियत है, क्यों ये अलग है, बिल्कुल कैसे पता चलता है इन प्रोडक्ट्स का यूज कहाँ करना है, कब करना है, क्यों करना है और किसके साथ नहीं करना है। तो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाइए, जल्दी से जल्दी बिल्कुल रेडी हो जाइए, क्योंकि आज आपको पता चलने वाला है इन प्रोडक्ट्स के बारे में। तो जल्दी से जल्दी उन्हें इस मीटिंग का लिंक भेजिए। अगर वो लोग जूम पर नहीं जुड़ सकते हमारे साथ तो आप उन्हें हमारे यूट्यूब चैनल का भी लिंक भेज सकते हैं, हम यूट्यूब पर भी लाइव जा चुके हैं। सबसे पहला मैसेज जो हमारे पास आया हुआ है वो ममता रानी जी का, कह रही हैं गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ममता जी। योगेश कुमार गोयल जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, विश यू सक्सेस एंड बेटर टियान्स बेटर लाइफ। भारती जी कह रही है गुड मॉर्निंग सर, बेटर टियान्स बेटर लाइफ। अंजना गर्ग जी कह रही है गुड मॉर्निंग। सुनीता रानी जी कह रही है गुड मॉर्निंग। गणपत जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। दिनेश यादव जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी। जानवी गुप्ता जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी, बेटर टियान्स बेटर लाइफ। पूनम गोयल जी कह रही है गुड मॉर्निंग सर, बेटर टियान्स बेटर लाइफ। ब्रजेश यादव जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, बेटर टियान्स बेटर लाइफ। गुरप्रीत कौर जी कह रही है गुड मॉर्निंग टियान्स family, success doesn't happen by luck, it happens by action. Very rightly said ma'am, thank you so much for such a great quotation. चंद्रकला जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी। पापरी जी कह रही है गुड मॉर्निंग सर। उमाकांत जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग ऑल टियान्स फैमिली। पापरी जी कह रहे हैं बेटर टियान्स बेटर लाइफ। उमाकांत जी कह रहे हैं बेटर टियान्स बेटर लाइफ। माया जी कह रही है गुड मॉर्निंग सर जी। सदरुल हसन जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। नवनीता लाडवा जी कह रही है गुड मॉर्निंग सर। राकेश शर्मा जी भी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। So good morning to everyone. I hope you all are doing really well. आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज आपको इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में, दोनों इक्विपमेंट्स के बारे में बहुत ही अच्छी तरह पता चलने वाला है। तो बिना किसी देरी के आप सभी से बस यही 2 रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो लोग अभी भी बहुत सुस्त बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, वो बासें ले रहे हैं, जिनका ध्यान यहाँ नहीं है, वो प्लीज सीधे होकर बैठ जाए, बिल्कुल अलर्ट हो जाए और सारा का सारा ध्यान इधर रख लें अपना, ताकि आप सभी के साथ हम अच्छे से बन पाए। तो सीधे होकर बैठ जाइए, लेटिए मत। दूसरी रिक्वेस्ट ये करूंगा कि प्लीज अपने हाथ में पेन और डायरी जरूर रखें और वो सारी चीजें नोट कीजिए इन प्रोडक्ट्स के बारे में जो आपकी नॉलेज गेन करेगा और आपके बिजनेस को भी गेन करेगा। नाउ आई एम हैंडिंग ओवर दिस सेशन टू यू डॉक्टर गगनदीप गुलाटी जी। विश यू सक्सेस एंड ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू डियर। अच्छा डियर, एक और मेरी आईडी प्लीज आप, जो गगनदीप गुलाटी ऊपर तो गुड़िया की फोटो लगी है उसको भी प्लीज आप अगर पोस्ट बना दी वहां से सर select कर लीजिए। किरण गुलाटी जी की नहीं, गगनदीप गुलाटी की एक और आईडी है उसमें। ओके सर, मेरी दोनों बेटियों की तस्वीर लगी है उसके ऊपर। डन सर। थैंक यू। तो सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। और आज जिन 2 प्रोडक्टों के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत सारे पर्सन्स हैं जो बार बार हमें सवाल पूछते रहते हैं। कई बार लोगों को ये समझ नहीं आता कि जो बीसीएम, एडोपेरेटस, एक्यूलाइफ और जो वेस्टबैंड थेरेपी है, मतलब इनमें डिफरेंस क्या है। पहले भी एक बार मीटिंग में मुझसे सवाल किया गया था। तो आज मैं आपको जो हमारा एक सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, जिसके बारे में हम नॉर्मली जानते हैं लेकिन इसको पहचानते नहीं, अभी मैं आपको इसके बारे में जब बताना शुरू करूंगा तो आप में से कई बंदे बोलेंगे कि हमें ये लगता है कि हमें इस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसे ये प्रोडक्ट है, इसके बारे में जैसे आप देख रहे हैं, मल्टी फंक्शनल हेड केयर अपार्टमेंट्स। तो इसको हमें कैसे पता लगेगा सबसे पहले कि हमें इसकी जरूरत है, तो कुछ स्लाइड्स तैयार की हैं। ये अगर आपको ऊपर लिखा हुआ है, अगर आपकी बॉडी की बायोइलेक्ट्रिसिटी, बॉडी की बायोइलेक्ट्रिसिटी को हम कह सकते हैं जिस्मानी, जिस्म की बिजली जो हमारे जिस्म में, कई बार आपने किसी को टच किया हो तो आपको लगता है वो करंट सा लगता है हमें।
तो इट मीन्स हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी घूमती है जिसका एक बैलेंस है। अगर वो कम या ज्यादा हो, वेल बैलेंस ना हो, तो उससे हमें कई तरह की बीमारियां लगती हैं। आप चेक करना कि इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये सिम्टम है किन लोगों को हेड केयर अपैरेटस की जरूरत है। नंबर 1, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये पहला सिम्टम। सेकंड, अगर आपके शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द रहता है और अगर आपको हिचकियां आती हैं, ये दूसरा सिम्टम है। अब आप बोलोगे कि अगर सिर दुख रहा है तब भी हेड केयर apparatus चाहिए, अगर टांगे दुख रही है तब भी हेड केयर apparatus चाहिए, अगर बाजू दुखी है तब भी हेड केयर apparatus चाहिए, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। क्योंकि ये सब सिम्टम जो आपके आते हैं, ये आपकी बॉडी की बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस ना होने की वजह से आती है। इनडेफिनेट कहीं हर जगह पे कहीं पे भी दर्द हो रहा है, अगर आप उस पर 10 मिनट तक हेड केयर apparatus घुमाओगे तो आपको लगेगा वो दर्द कम हो। जैसे किसी घुटना पेन कर रहा है तो भी वो घुटने पे अगर घुमाएगा 10 मिनट तो रिलीफ है। क्योंकि जहां हमारे एक्यूप्रेशर में ये बोलते हैं कि जिस हिस्से में खून जम जाता है जिन नाड़ियों में, अगर वहां पे मसाज की जाए, थोड़ा सा मतलब हटके पैटर्न यूज किया जाए, तो दोनों सिम्टम से आपका वो बॉडी का हिस्सा खून चल पड़ता है, चाहे ग्रमैश दी जाए। अब अलग अलग हिस्से को हर एक हिस्से के लिए सेम नहीं है। अगर आपका पेट दर्द हो रहा है तो उसके लिए हटके पैटर्न नहीं, उसके लिए बेस बैंड है हमारे पास। लेकिन अगर पेन हो रहा है तो इट मीन्स आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं पे वो बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस नहीं है। और बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस ना होने का सबसे पहले पता लगेगा हमें हमारे ब्लड प्रेशर से। अगर आपको ब्लड प्रेशर की वैल्यू, अगर मान लीजिए किसी की अगर मैं पूछूं, ग्लैंड फंक्शन में हमें पढ़ाया जाता था पैनक्रियास ग्लैंड के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, थाइमस ग्लैंड के बारे में। जब हमें बताया था तो एक बोला जाता था एक मास्टर ग्लैंड है जिसको बोलते थे पिट्यूटरी। कहते अगर ये खराब हो जाए तो आपके बाकी हिस्से अगर काम कर रहे हैं तो भी वो काम नहीं करेंगे। उन्होंने एग्जांपल दी थी कोमा की। ब्रेन का वो हिस्सा कुंद पड़ गया जो आगे कमांड देता था। तो ब्रेन वो हिस्सा है जो सबसे जरूरी है, और ये आपका पुर्जा ब्रेन कुछ नहीं करता। तीसरा, अगर आपको सिर दर्द हो रहा है, आप अपने काम की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ अगर फोकस नहीं करता। चौथा, इंसोमेनिया। इंसोमेनिया बेचैनी होती है, घबराहट होती है, आपको ख्वाब गलत आते हैं, आपको कानों में घंटियां सुनाई देती हैं। ऐसी कोई, जैसे घबराहट, घबराहट कितने बंदों को होती है? अगर मैं पूछूं तो कई बंदे कहते हैं हमें घबराहट नहीं होती। तो 80% बंदे, लड़कियां जैसे रात में डर जाती हैं, या कोई बंदा कहता है मेरे को डर लगता है, तो वो सब कुछ बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस ना होने की वजह से। मेरा एक सेशन लिया गया लीवर के ऊपर, जहाँ पे मैंने प्रूव किया था कि लीवर के कारण ही हमें जाने डर वगैरह लगता है। आगे अगर आपके बाउंड हैं वो बढ़ते नहीं है, अगर आपके कोई जख्म हो गया, वो लंबा समय ले रहे हैं रिकवरी करने के लिए, भगवान ना करे आपको कहीं चोट लगे, आपको ये सब देखना चाहिए। लेकिन जो शुगर पेशेंट होते हैं मोस्टली उनका जख्म जल्दी नहीं बढ़ता, तो शुगर पेशेंट को भी इसकी जरूरत है। ये सब सिम्टम में से अगर आपको एक भी सिम्टम है तो इट मीन्स आपकी बायोइलेक्ट्रिसिटी जो जिस्म की बिजली है वो प्रॉपर नहीं घूम पा रही। नेक्स्ट आते हैं, इसको बैलेंस करने का तरीका क्या है। जब भी हम नहा के निकलते हैं हम फ्रेश फील करते हैं। आपने देखा होगा जो लोग नहा के आएंगे, हर आदमी सुबह नहाता है उठ के, तो फ्रेश फील करें। अगर आप नंगे पाँव जमीन पे चलेंगे तो वो भी आपको एक ताजगी का एहसास होगा। कितनी देर आप नंगे पाँव फर्श पे घूम सकते हैं। तीसरा, आपके पास एक ऊर्जा है, एक इलेक्ट्रिक आपको इक्विपमेंट दिया गया है जिससे आप ये कर सकते हो लगातार कंसिस्टेंट। जब भी आपको लगे कि आपको जिसकी जिसकी दिक्कत महसूस हो रही है, आप इस ऊर्जा को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, ये करता क्या है, ये बैलेंस करता है। सबसे पहले इसको थोड़ा थोड़ा मैं बता दूं, ये एक वाइब्रेशन देता है और लेजर थेरेपी देता है। दो चीजें उन्होंने बताई हुई है, ये ब्लड फ्लो को बैलेंस करेगा, लेजर थेरेपी करेगा और मसाज करेगा, तीन चीजें। और इसके अंदर एक इंटेलिजेंट चिप पेमेंट सिस्टम है जो आपको जैसे ही आपकी बॉडी के संपर्क में आता है ये पुर्जा अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। आपको इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मनुष्य की बॉडी कौन सी।
अगर आप इसको कपड़े पे इस्तेमाल करेंगे तो ये नहीं चलेगा। जैसे ही आपने इसको अपनी बॉडी पे इस्तेमाल किया तो ये चलना शुरू कर। अब ये ब्लड फ्लो के चैनल कौन से होते हैं, उसको कैसे सही करता है। अब मैं थोड़ा सा इसमें एक मैं थोड़ी स्लाइड की नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे जैसे आपको ये दिखाई गई भी ब्लड प्रेशर बढ़ना या कम होना क्या होता है, बॉडी में हमारी जमता क्या है। इसमें बताया गया है, आपको चर्बी के बारे में पता होगा। हमारी बॉडी में जो हमारी धमनियां हैं उनमें जब चर्बी अटक जाती है, जहाँ वो धमनियों का आकार संतुलित नहीं रहता, वो प्रॉपर अपनी शेप नहीं रहती, उसके कारण क्या होते हैं, जैसे टेंशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, कुछ भी ऐसे के कारण आते हैं। बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिनके कारण या ब्लड फ्लो हमारा प्रॉपर नहीं चल रहा, अगर वो कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ब्लड में कहीं ना, जैसे आप सीबीसी रिपोर्ट चेक कराते हैं तो ब्लड में आपके क्वांटिटीज ओके लेकिन क्वालिटी डाउन हो चुकी होती है। अगर आप उसको देखेंगे तो लीवर का नुक्स आएगा। एक एक चीज एमसीवी, एमसीएससी, काफी ऐसे रोग हैं जिनके बारे में जना हमें जानकारी है ना डॉक्टरों को जानकारी है, और डॉक्टर उस पर पूरा ध्यान देके आपको बताता भी नहीं, भी आपको समस्या क्या है। ये खून का रंग दिखाया गया है, खून का रंग लाल होता है, लेकिन आपने देखा होगा, आप जो लेडीज हैं महसूस करती होंगी, जब मेंस्ट्रुएशन का रंग चेंज होता है तो शी में बॉडी में बीमारी आने के सिम्टम नजर आने शुरू होते हैं। ब्राउन हो तो अलग है, ब्लैक हो तो कैंसर तक होने की संभावनाएं बन जाती है। वैसे हमारी बॉडी का रंग लाल होता है। इसमें लाल में गूढ़ा लाल, कम लाल, थोड़ा सा कालेपन में, जैसे वेरिकोन वेन्स होती हैं तो गंदे खून को इकट्ठे होती है, नीले रंग में कन्वर्ट होती है पहले, फिर हरी सी, जैसे वो आपको लगता है काले रंग में कन्वर्शन हो जाती है। तो थोड़ा सा मैं एक स्लाइड के ऊपर आगे एक्सप्लेन करूंगा। ये आपको लेजर के क्या क्या बेनिफिट है यहाँ पे बताया गया है। लेजर थेरेपी से आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हो, हार्ट डिसीज को आप कंट्रोल कर सकते हो, आप कैंसर को कंट्रोल कर सकते हो, एंटी एजिंग के तौर पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और आपको सब हेल्थ जितने भी बंदे हैं जिसको लगता है कि थोड़ी वो बीमारियां, अभी वो हेल्थी हैं लेकिन वो लगता है कि थोड़ी थोड़ी बीमारियां के सिम्टम आ रहे हैं, वो आपको हेल्थ में जैसे इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठंडक लग रही है, गर्माइश लग रही है, तो सब चीजों में वो लेजर थेरेपी आपकी काम करती है। ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा ये कैसे काम करती है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो मैंने बताया था खून की नाड़, देखिए ये मैंने दो नाड़ियां बनाई। अब इनमें यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ये फैट जम जाती है, ये फैट है। अब अगर ऐसे कोई फैट जम जाएगी हमारी नाड़ियों में तो क्या होगा, यहाँ से खून का बहाव कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बीमारियां, खून ने देखिए यहाँ पे खून जाएगा तो बड़ी इजीली स्मूथली निकल जाएगा, यहाँ पे इजीली निकल रहा है, और यहाँ पे जब जाएगा तो वो फ्लो उतना नहीं होगा जितना यहाँ पे फ्लो होगा। यहाँ पे देखिए फ्लो आसानी से जा रहा है, जबकि यहाँ पे वो दूसरी जगह यहाँ पे थोड़ा ऊपर से तो बड़ा अच्छे फ्लो में आएगा, लेकिन नीचे जाते थे थोड़ा सा फ्लो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्लड फ्लो दिखाया गया। अगर आपकी नाड़ी यहाँ पे ऐसे इस पे चर्बी जम जाती है, जिस चर्बी को हम बोलते हैं विसोसिटी, तो कैस्ट्रोल जम जाता है हम ये कहते हैं, तो उसमें ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता, तभी हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी आती है। मोस्टली लोगों को कहता हूँ कि आपको गर्म पानी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये धमनियां जो होती हैं हमारी, अगर ठंडक हो तो ये और ज्यादा सिकुड़ जाएगी, और गर्माइश मिलेगी तो खुल जाएगी, और गर्म पानी से सफाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हेडकेपेटस जो होता है उसमें लेजर थेरेपी है, वो इनके जो ये चर्बी होती है ना, इसको धीरे धीरे करके वो सही कर देता है। अब आपकी यहाँ पे एक स्किन लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स में आपकी स्किन बटी होती है, इसको एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस बोलते हैं, और कोलेजन बनता है। तो लेजर थेरेपी जो होती है आपकी स्किन में यहाँ तक, बाहरली स्किन तो हमें नजर आ जाती है, इस पे पहले कोई गंदगी नहीं आती, पहले यहाँ से, यहीं से हमारे बाल उठते हैं, यहीं से हमारी और समस्याएं पैदा होती हैं, मुहासे यहीं पे बनते हैं, बहुत सारे यहाँ पे स्किन लेयर, तो ये वाली लेयर है ना सेकंड वाली जहाँ पे निशान लगा रहे हैं, तो इस लेयर में लेजर जो होती है ट्रीटमेंट अंदर तक चला जाता है। तो आप जैसे ही फेस पे अगर आपकी जोड़ियां पड़ रही हैं या आपके फेस पे निशान पड़ रहे हैं, अगर आप हेड के अपेटस को फेस पे मारना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कुछ दिनों के बाद आपकी चमक जो है वो 1.5 गुना हो जाएगी। अगर आप लगातार हेड के प्रैक्टिस थेरेपी को 30 से 40 दिन तक फेस के ऊपर घुमाते हैं, जस्ट लाइक ऐसे घुमाते हैं, तो उससे आपकी चमक बढ़ जाती है, 2 1.5 गुना हो जाती है।
यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा बैक उसी स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे आगे ये आपको एंटी लेजर थेरेपी ही एक इसमें ऐसा गुण है जो आपकी त्वचा को जवान कर सकता है। बुढ़ापा किसको पसंद है? सभी लोगों को आपको पता ही है, बुढ़ापा किसी को पसंद नहीं है। सेकंड जो थर्ड है, यहाँ पे एक पेज में नहीं लिखा गया, वैसे आगे शायद देखता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में अगर हो तो। हाँ जी, लेजर ट्रीटमेंट का असर दिखा रहे हैं कि पहले आपके चेहरे पे ऐसे मुहासे थे, ऐसे वो क्या कहते हैं छाइयाँ पड़ी हुई थी, और बाद में अगर आपने लेजर ऑपरेशन कराया तो ऐसे फेस क्लीन हो जाता। तो ये लेजर ऑपरेशन आपको करवाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे अपना लेजर ऑपरेशन खुद कर सकते हो। जब आप लगातार इसका इस्तेमाल करते हो, आपकी त्वचा जो है उसकी क्वालिटी भी बढ़ती है, उसमें खिंचाव भी आता है, उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी भी मेंटेन हो जाती है। बच्चे जैसे होते हैं ना, जैसे खींचते हैं, बच्चे की स्किन हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट होती है, वैसे सॉफ्टनेस भी आएगा। नेक्स्ट, इसमें तीसरा काम ये क्या करता है, यहाँ पे 2 इसके गुण बता दिए थे। तीसरा ये फंक्शन बताए गए वाइब्रेशन से, मसाज से क्या बेनिफिट मिलेंगे। एक तो उन्होंने बोला है कि जो चैनल होते हैं आपके, जो मेरिडियन चैनल जिसके बारे में हम कहते हैं कि हम एक्यूलेटर इस्तेमाल करते हैं, बीसीएम इस्तेमाल करते हैं, मेरिडियन चैनल को ब्रेन की वजह से, जो ब्रेन की तरफ से चैनल जाते हैं उसमें खोलने के लिए हेडकर पैटर्स का ही रोल आता है। सेकंड, आपकी बॉडी में आपको मेरा सेशन आ चुका है ची के ऊपर, ची की सप्लाई को और खून को दोनों को सही करता है, एडजस्ट करता है। तीसरा, ये पेन किलर का काम भी करता है। चौथा, ये ब्रेन से, जैसे हम कहते हैं हम पैरों पे भी इसमें इस्तेमाल करते हैं, तो सिर के थ्रू अगर सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो हेड के apparatus से बढ़िया कोई थेरेपी नहीं है, ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देता है। चौथा, ये आपकी बॉडी में से थकान को खत्म कर देता है। पांचवा, ये आपकी बॉडी के जो ऑर्गन के फंक्शन है उसको बेहतर बनाता है। तो यहाँ पे किनके लिए हैं? जो अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना चाहते हैं, जिनको हाई प्रेशर है, हैवी स्ट्रेस है, लोगों को हेडेक होता है, डिजीनेस होता है, और जो लोग अपनी किसी ना किसी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। एक इसमें एक गुण और बताना ये भूल गए, वो मुझे आपको बताता हूँ। इसके इस्तेमाल से जो लोगों के बाल, देखिए बालों की समस्या जो आती है वो भी बालों की समस्या आने के कारण होता है, जड़ें कमजोर हो जाती है। ये जड़ों में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, हेड के जो मेरिडियन होती है उसको फ्रेश कर देता है। तो इसके इस्तेमाल से, लगातार इस्तेमाल से, जो हम कह सकते हैं गंजेपन की समस्या भी खत्म हो सकती है। मैंने इसको पर्सनली यूज किया है, पहले मेरे बहुत ज्यादा बाल हो गए थे, बिल्कुल दिखने बंद हो गए थे, लेकिन अब इसके इस्तेमाल से बाल ब्राउन से ब्लैक में कन्वर्शन हो गए। कुछ लोग ये कहते हैं बाल मेरे बढ़ गए। हेड केयर पैटर्स का इस्तेमाल करने से बहुत सारी समस्याएं आपको सॉल्व होती नजर आए। नेक्स्ट, इसकी स्क्रीन कैसी है? वाइब्रेशन, इसमें 2 तरह के ऑन और ऑफ के स्विच दिए गए हैं। एक इसमें बस आपको वाइब्रेशन का ध्यान रखना होता है, थोड़ा सा बढ़ना है कि कम करना है, बैटरी ऑपरेटेड है। मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे आपको लगे थोड़े से भी सेल वीक हो रहे हैं तो आप इसके सेल इमीडिएटली चेंज कर लें। ऐसे सेल 4-4 6-6 मिनट निकाल जाते हैं। तो लेजर थेरेपी के उसमें इस्तेमाल करने में सेल का उपयोग नहीं होता। आप अगर लेजर थेरेपी के लिए इसको बिना वाइब्रेशन के यूज करेंगे तो सेल 1-1 साल तक चल जाता है। ये इन्होंने दिखाया हुआ है। एक बहुत बड़ी समस्या जो है, जिसके बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं की गई, वो ये कि वेरिकोल वेन्स जो टांगों के ऊपर दिखाया गया है। तो वेरिकोल वेन्स एक ऐसी समस्या है जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन। टांगों में से चलना दूर हो जाता है, टांगों में से अपने आप खून निकलना शुरू होता है। उस प्रॉब्लम की जड़ को ये खत्म करता है। ये दिखाया गया है कि मसाज करने के बाद पेट कम हो गया, बाजुओं में से चर्बी रह गई, कीट के रोग सही हो गए, फेस की स्किन पे ग्लो आ गई, और वेरिकोल वेन्स की समस्या दूर हो गई। ये आपके 10 इसको 15 से 30 मिनट तक आपको कंघी की तरह इस्तेमाल करना है। दिन में 1 से 2 बार इस्तेमाल करना है। आपको मिडल लाइन से पकड़ना है, यहाँ से पकड़ना है, और फिर अपने सारी जगह पे मसाज करनी शुरू करनी है। 4 लाइन सारी की सारी जगह मसाज। आप जैसे ही इसको महसूस करोगे, आपको इमीडिएट इसका असर नजर आएगा। किसी को सिर दर्द पेन हो रहा हो तो साथ के साथ ही दूर। हेडकर पैटर्स का इस्तेमाल आप पीठ पे भी कर सकते हो। ऐसे करने के बाद आपको कितनी बीमारियों को, कितने आपको रिलीफ नजर आएंगे, आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते। क्योंकि पीठ जो होते हैं आधार होती है। ये इसके फीचर्स हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ।
ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन बढ़े। देखिए किन लोगों को इसकी जरूरत है, सबसे पहले हम इस पे चर्चा करेंगे। उन लोगों की जो लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने बैठ रहे हैं, जैसे मैं बैठा हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत जरूरी है। उन लोगों के लिए जिसको अपनी हेल्थ की चिंता है। नेक्स्ट, ये कैसे काम करता है, इसमें लगा क्या हुआ है। टाइम्स हाई एनर्जी ब्रेसलेट जो है, इसमें टिटैनियम और जेरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। वो एक इसमें मैग्नेट थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी बॉडी में खून घूमता है, तो उसके बहाव को सही करने के लिए मैग्नेट बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। मैग्नेट के ऊपर पूरी थेरेपी है कि कैसे कैसे काम करें। टिटैनियम अगर आप धातुओं में देखिए, सबसे ऊपर आता है डायमंड, फिर गोल्ड, फिर सिल्वर, फिर प्लेटिनम, फिर टिटैनियम और जेरेनियम धातु का वैल्यू बता देते हैं। इसके कई देशों में गहने भी बनाए जाते हैं, ये भी बड़ी महंगी धातु होती है। जितने भी हमारे हार्ट के स्टंट डलते हैं या हमारे घुटने प्लेस होते हैं, वो टिटैनियम से बनते हैं। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, क्योंकि इसको बायोमेटल बोला जाता है। ये हमारी स्किन के साथ, हमारी बॉडी के साथ इसका प्रभाव जो है, अच्छा प्रभाव नजर आता है। इसके दुष्प्रभाव नजर नहीं आता। कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं, इसलिए धातु का इस्तेमाल किया। मोस्टली एरोप्लेन जो होते हैं उसके नीचे होल्डिंग करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये दिखाएंगे, इसके अंदर मैग्नेट लगे हुए हैं। ये लेडीज के लिए, कई बार लोग कहते हैं कि लेडीज के लिए ब्रेसलेट थोड़ा सा कॉस्टली है। बिल्कुल, लेडीज के लिए इसकी वैल्यू भी थोड़ी ज्यादा है। इसमें गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है, गोल्ड पॉलिश का, इसलिए इसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ जाती है। और लेडीज के लिए इसके गुण भी बहुत ज्यादा बढ़ाए गए हैं, क्योंकि सोना एक ऐसी धातु है जिसके इस्तेमाल से क्या क्या गुण मिलेंगे, आगे आके हम कभी इस पर चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी धातु। इन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो रेडिएशन, मतलब आपको इसकी डेमोस्ट्रेशन भी है। जो लोग इसको पहनते हैं उसको पता लगेगा क्या इसका प्रभाव होता है। जिनको, जो लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जूम पे आजकल बच्चों के लिए क्लास आ रही है, उनको भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि दुनिया के जो बेहतरीन देश हैं, अगर आप उन देशों की रेशियो निकाल के देखेंगे, तो वहां पे डेथ रेट सबसे ज्यादा किस वजह से है, तो आपको लगेगा कि उसमें डिप्रेशन और कैंसर दो ऐसी वजह हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा मरीज की मौत। रेडिएशन से कैंसर होता है, रेडिएशन से ही आगे डिप्रेशन आता है, और ये दोनों तरह से बचाव कर लेते हैं। टिटैनियम और यूरेनियम खुद में जल्द कर लेते हैं, आपको डिप्रेशन तक नजदीक नहीं आता। जो लोग स्मोक करते हैं, अल्कोहल को ड्रिंक करते हैं, डेली कंज्यूम ऑयली फूड यूज करते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो चुकी है, जिनको लगता है कि वो अपने माइंड पे भूलते जा रहे हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, स्ट्रेस वाले बन चुके हैं, अल्कोहल पीते हैं, लेट नाइटर हैं, उन सब बंदों के लिए ये सबसे सूटेबल करेगा, क्योंकि उनकी बॉडी के अयन जो होते हैं इनबैलेंस हो जाते हैं। हेल्थी सोल्यूशन क्या है, आपको एक ब्रेसलेट जो उसको इसका जो बना हुआ है प्रो बायोमेटल। कई बार लोग कहते हैं कि आपकी ही कंपनी का, आपकी ही कॉर्पोरेशन का हम ये क्यों लें। हम बाजार में और भी ढूंढने जाते हैं तो आपको ऐसे ब्रेसलेट मिल जाएंगे जो इसकी तरह के लगेंगे। देखिए, टाइम्स एक ब्रांड है। अगर आप जापान इंटरनेट पे भर के देखेंगे टाइम्स, तो वहां पे इसके प्रोडक्ट मिले हैं। जर्मनी भर के देखेंगे तो वहां पे इसके प्रोडक्ट मिले हैं। यूएसए भर के देखेंगे तो वहां पे इसके प्रोडक्ट मिले हैं। वर्ल्ड की 190 कंट्री की गवर्नमेंट ने जिस ब्रांड को प्राथमिकता दी है, और यहाँ पे, और वो इसको कहते हैं, ऑलमोस्ट हर कंट्री में इसका रेट सेम इंडियन की तरह है। यहाँ पे इसका रेट अगर मान लीजिए 6-7 हजार रुपए के नजदीक है, तो वहां पे इसका रेट डॉलरों में लगा के देखिए तो उतनी करेंसी का ही पड़ जाता है। तो ये हमारी करेंसी का वैल्यू कम है, इसका रेट महंगा नहीं है, बड़ा सस्ता है। तो इसके नाम के, इसकी तरह के ब्रेसलेट बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन मैं ब्रांड पे ट्रस्ट करता हूँ। मुझे पता है कि इसको इंटरनेशनल मान्यता मिली हुई। ये कंपनी ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें बोले तो टाइटेनियम और डाल दे आपको, वो क्या कहते हैं, लोहा का इस्तेमाल करके डाल के दे रहे। ये मैग्नेट तो साल में पहले से ही है, लोहे का इस्तेमाल करते हैं। आप हिंदुस्तान में तो सोना भी, अगर आप दुबई जाते हैं तो लोग मोस्टली क्या करते हैं, दुबई जाते हैं तो सोना लेके आते हैं। किस लिए? वो कहते हैं कि नकल, यहाँ पे जो सोना है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो आपको इंटरनेशनल क्वालिटी का एक हेल्थी सोल्यूशन आपके घर में
ब्रेसलेट दिया जा रहा है, ये मेरा 3 साल से मैंने पहना हुआ है और इसकी एज इट इज शाइन है, और जो लेडीज को बनाते हैं उसकी भी एज इट इज शाइन है। तो आपको कम से कम ट्रस्ट होना चाहिए ब्रांड पे। ये ऐसी चीज है जिसके बारे में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर आपको एक देसी तरह की एलईडी देने आता है और एक ब्रांड की है, तो आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपने एप्पल आईफोन लेना है और एक देसी फोन लेना है, तो आपको सोचना पड़ेगा आप किस तरह का फोन लेना चाहते हो। अगर आप पीसी लेते हो तो पीसी भी आप अच्छी क्वालिटी का लेते हो, फोन लेते हो वो भी आप अच्छी क्वालिटी का लेते हो। तो टाइम्स एक ब्रांड है जो 190 कंट्रीज में चल रहा है, और वो इस बात की सर्टिफिकेशन भी देते हैं कि इसमें सिर्फ टाइटेनियम और जेनियम का इस्तेमाल किया, और दोनों ही धातुएं बहुत महंगी हैं। ये आपको दिखाया गया है, जब आपने इसको पहना और 30 मिनट बाद जब आपने खोला तो आपकी रीढ़ की हड्डी का दर्द तो एकदम से छूमंतर हो जाता है। ये इंप्रूव करता है आपके कहीं पे भी दर्द हो रहा हो, रेडिएशन के प्रभाव के कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों के कारण, जो प्रभाव के कारण जो दिक्कत आ रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे फ्री रेडिकल पैदा होते हैं, हमारी बॉडी में से गंदगी बाहर नहीं निकल पाती, तो वहां पे ये दोनों धातुएं बहुत अच्छी तरह से काम। बेनिफिट क्या है, ये आपकी बॉडी में से नेट आयन को बैलेंस कर देगा, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा, प्लस बेसिकली एसिडिटी को कंट्रोल करेगा। आपकी एसिडिटी भी इससे कंट्रोल होने की संभावना बढ़ जाती है। आपको रेडिएशन से बचाएगा, स्मूथ है, फिट है, आंखों के लिए सेफ है, आप उसको लाइफ लॉन्ग पहन सकते हो, कोई भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फिट कंफर्टेबल है, उससे कोई और नहीं। ये आपको अलग अलग तरह से आते हैं, ये लेडीज जेंट्स, जेंट्स के लिए 2 शेड आते हैं, लेडीज के लिए 1 के, और बहुत अच्छा है, गोल्डन और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। जेंट्स के लिए 2 तरह के साइज अलग अलग दिए गए हैं, कौन सा आप लेना चाहते हो आपके अपनी चॉइस। तो लाइफस्टाइल नहीं है ये, मतलब आपकी हेल्थी लाइफस्टाइल है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप अपनी सेहत के बारे में फिक्रमंद है, तो हेड केयर पेटस और जो ब्रेसलेट है, ये आपके लाइफस्टाइल में ऐड हो सकता है। आपने जब पहना हो तब आप बड़े प्राउड के साथ किसी जब रिलेशन में जाएंगे तो यू कैन से प्राउड कि हमने ये इंटरनेशनल ये पहना हुआ है। यूएसए में से हमने, हमारे दोस्त ने पहना था, हमने भी वहीं से, मतलब हमने इंडिया में मिलता था, हमने ले लिया, और हमारी पॉकेट अलाउ करती है, अच्छा प्रोडक्ट है, हम ले लिया, सभी हमारे परिवार के बंदों को पहनाया हुआ है, और इसके रिजल्ट बहुत सारे हैं, बहुत रिजल्ट आ चुके हैं। जब कभी मैं कभी टेस्टिमोनी शेयर कराऊंगा आपको, जो लोग जैसे कोरोना भी हुआ था, तो उनको जब मैंने टैबलेट दी, तो टैबलेट से कह रहे थे हमें डॉक्टर साहब कोई फर्क नहीं है, ऐसे जब मैंने उसको ब्रेसलेट बना के आया मैं, तो कहने लगे इसका बड़ा बढ़िया प्रभाव। कई ऐसे बंदे भी हैं जो कोरोना के दरमियान जिन्होंने, मतलब हमारे यहाँ पे कल मीटिंग है, मैं यहाँ पे शेयरिंग कराऊंगा, मुझे आप क्या करा दिया आपने, तो वहां पे शेयरिंग कराएंगे आपको, कई लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कहते कि हमारी मिसी का बीपी कम हुआ, हमने पेशेंट बना दिया, बीपी ठीक हो गया। और फिर मैं कह रहे हमारा कम हो गया, हमने वहां से उतार के फिर पहना, हमारा ठीक हो गया। फिर वो दोनों हाथ पकड़ के बैठेंगे, दोनों की बॉडी में एनर्जी जी, ऐसे भी एक्सपेरिमेंट हुए। आप देखिए, अगर लला पहन लोगे तो बहुत अच्छी बात है, मैं ये कहता हूँ दोनों को लला लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में जैसे बहुत सारे बंदे घर पे एक ही ब्रेसलेट था, तो उनकी स्टोरीज है, बाद में जैसे ही थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन मिली, सबसे पहले उन्होंने ब्रेसलेट लिया। मेरे घर में सभी ने पहना हुआ है, तो जो लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत मस्त है। आई थिंक इन दोनों पे जो एक्सप्लेनेशन थी वो तो शेयर होगी। अब जिन लोगों का जो क्वेश्चन आंसर है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आज ही 90+ लोग आज ऐड हो चुके हैं, और आज मेरा दिन नहीं है, मंडे को हमारा था जन्माष्टमी की, सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद उस दिन। हाँ जी, अभी हैंड रेज आ गया, नमिता जी, नवनीता जी, नवनीता, नवनीता जी को मैं अनम्यूट करना चाहूंगा, सबसे पहले इनका हैंड रेज हुआ है, मेरी रिक्वेस्ट है इनसे कि अपना क्वेश्चन रखें। नवनीता जी, सेकंड वन इज, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। हेलो हेलो, हाँ जी मैडम, पूछिए प्लीज। हाँ जी सर, मेरे को ये पूछना था कि जैसे हेड केयर है, तो जैसे फेस पे सर छाइयाँ हैं, तो फिर ये मतलब कैसे इसको फेस पे चलाना है? मैम इसके जो सिल्वर कोटेड पैकिंग है, आप इसको लेजर थेरेपी भी दे सकते हैं, लेजर थेरेपी होती है, मैं भी मंगाता हूँ वहां से। लेजर थेरेपी के ड्राफ्ट का इस्तेमाल करना आपने, और जो इसके साइड में सिल्वर कोटेड बनी हुई है, कोटिंग बनी हुई है, अगर आप उसको इसके घिसाएंगे जहाँ पे छाइयाँ हैं, तो वहां पे ब्लड फ्लो तेज होता है, आपको महसूस होगा।
तो साथ में आप स्पिरुलिना का इस्तेमाल भी करना। स्पिरुलिना के आपने जब इस्तेमाल किया होगा, आपने महसूस किया होगा त्वचा में खिंचाव आता है। हाँ जी, तो फेस पे लगाना है सर वो? स्पिरुलिना फेस पे लगाना है आपने। जैसे आप हाँ इसको इस्तेमाल करते हो, पहले हम कहते हैं कि आप पहले साबुन से अच्छी तरह से फेस वॉश कर लीजिए। हाँ उसके जी। बाद आप इसका इस्तेमाल कीजिए अच्छी तरह से। इसको साफ करने के बाद लेजर थेरेपी के लिए स्किन के हर हिस्से तक अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ लेके जाइए। हाँ जी। तो लेजर आपने लेके जानी, धीरे धीरे करके लेके नहीं, आपने बड़ी तेजी से लेके नहीं। जैसे यहाँ पर रखिए आप, तकरीबन 5-7 सेकंड तक रखिए, फिर अगले हिस्से पे लेके जाइए, फिर उससे अगले हिस्से पे लेके जाइए। ऐसे करते करते आपने लेजर थेरेपी देनी है। फिर आपने वाइब्रेशन मोड पे इसको एक्टिवेट करना है। और एक मैं आपको बताना भूल गया था अभी, अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, मान हाँ जी। लीजिए स्टंट पड़ा हुआ है या ऐसा कोई अंग मंग है, या दांतों की कई बार कोई सर्जरी करा के आता है, तब हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना। दांतों के नजदीक अगर सर्जरी हाँ हुई, वो जी। महीना हो चुका है, तब हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी हर जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी। लगातार महीना यूज करेंगे, आप फील करेंगे भी ग्लो आना शुरू होगा। ठीक। वो उसकी और लेजर सर थेरेपी। हाँ जी सर, जैसे मम्मी है तो उनको चक्कर आते हैं, मतलब जैसे बीपी भी नहीं है और तो ऐसी मतलब चक्कर आते हैं उनको। तो आप उसको पूरे सिर में इस्तेमाल करने की राय दीजिए। जैसे उनको बोलिए लेफ्ट, मतलब जो आपके खब्बे हिस्से हैं वहां पे इस्तेमाल करना पहले शुरू कीजिए। लेफ्ट हैंड की तरफ आप इस्तेमाल कीजिए। ये आपका दायां और बाएं तरफ से आपने शुरू करना है लगातार। और फिर गर्दन के जो राइट तरफ होती है वहां पे, गर्दन पे यहाँ पे 3-4-5 मिनट के लिए रखना है आपने। और आपकी जो खब्बी लेफ्ट बाजू है उसके 3 उंगल छोड़ के यहाँ पे आपने रखना है, इस तरफ और दूसरी तरफ। उससे वो जो चक्कर आते हैं, हाँ ये थेरेपी जी। लेने के बाद आप उनकी अंगूठे की मसाज 5-6 मिनट तक कर दीजिए। चक्कर आते हैं 3-4 दिन के बाद आप महसूस करेंगे चक्कर आने कम हो जाएंगे, धीरे धीरे करके बिल्कुल ठीक। ठीक है सर। ओके, प्लीज सोनी जी अपने आप को प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी सोनी साहब प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर वो पिगमेंटेशन के लिए सवाल था मेरा, एक जो झाइयाँ होती है ना। हाँ जी। हाँ जी सर, वो मैं हेड केयर एप्रेटिस इस्तेमाल कर रहा हूँ 2 महीने से, लेकिन इसमें क्या है, ज्यादा हो गई मेरे, थोड़ा काला स्पॉट ज्यादा हो गया, कम नहीं हुआ। देखो ऐसे होता है, मैंने आपको साथ ही बोला था कि जैसे आप सौंफ इस्तेमाल किया, आपने एक्सेल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया, तो तीसरे नंबर पे जो स्टेप है वो स्पिरुलिना की कैप्सूल आपने उसके केस पे लगानी। आप लगा रहे हो साथ में स्पिरुलिना? हाँ अभी लगाना शुरू किया है मैंने 8-10 दिन से स्पिरुलिना का। अब स्पिरुलिना इस्तेमाल करना शुरू करें तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि आपने मान ली स्किन के पोर खोले। स्किन के पोर खोलने के बाद क्या होता है, कई बार हम सफाई कर देते हैं। 4 पोर्शन में आपकी स्किन क्लीन होती है। एक होता है क्लीनिंग, हाँ उससे मैं कर रहा हूँ। क्लीनिंग किया आपने, क्लीनिंग के बाद होती है टोनिंग, सेकंड स्टेप इस टोनिंग के बाद होती है नॉरिशिंग, और फिर आती है मॉइस्चराइजिंग। हम कई बार फेस को साफ कर लेते हैं, उसके बाद हम कहते हैं हमने हेड केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किया, तो उससे पोर खुल जाते हैं। जब पोर खुल के, तो वो टोनिंग नहीं हुई होती ना, उसके बाद न्यूट्रिशन लगा होता है। तो वो क्या होता है, वो स्किन पोर खुल के तो त्वचा ज्यादा खराब होती है। जब आपको लगे भी वो स्किन पोर आपने खोल दिए, तब आपने उसके ऊपर स्पिरुलिना भरनी है अंदर, जब पोर खुल जाएंगे। जब आप स्पिरुलिना वहां पे भर दोगे, स्पिरुलिना भरने के बाद आप ठंडे पानी से फेस वॉश कीजिए। मैं तो ये भी सलाह देता हूँ कि गुलाब जल लीजिए आप। मैं वैसे मोस्टली गुलाब जल में ही स्पिरुलिना डाल के लगाने की राय देता हूँ। तो सर नींबू डाल के लगाता हूँ सर। नींबू एक अलग चीज है, वो विटामिन सी है, नींबू एक अलग रोल है। लेकिन अगर आप गुलाब जल बाद में एंड में इस्तेमाल करते हैं, तो प्रोटीन का काम करता है। वो स्किन के पोर जो खुल जाती है ना, उसको बंद करने का काम करता है। अच्छा, स्किन के पोर्स को बंद करती है, तभी वो स्किन में ग्लो आता है। अच्छा, वो सप्लीमेंट लें सर इसके लिए, ओपीसी काम करेगा क्या इसमें? अगर छाइयां आ रही हैं तो खून की कमी, या लड़कियां हैं तो मोस्टली मैंने जो महसूस किया है, तो उसमें आपको जिंक और स्पिरुलिना देने से छाइयां दूर हो जाती हैं। और अगर मान लीजिए लड़का है, तो उसमें हो सकता है खून की कमी हुई। तो C+ एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में चर्चा नहीं की। छाइयों में खून की कमी का भी बहुत अच्छा योगदान होता है। स्पिरुलिना जिंक के साथ मैं C+ ऐड कर देता हूँ, उससे तो काफी अच्छी आती है। मोस्टली बंदे तो यही समझते हैं कि ओपीसी को स्किन प्यूरिफाई के तौर पे जाना जाता है। ओपीसी के और बड़े गुण हैं, जैसे त्रिफला है, बहुत जगह पे काम करता है। तो अगर छाइयां एक्सक्लूसिव पड़ रही है, खून टेस्ट कराई, CBC कराई, उसमें आयरन की क्वालिटी वो पता लग जाएगी।
तब आप उसके बाद इसको इस्तेमाल करिए तो जबरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, थैंक यू सर। इट्स माय प्लेजर जी। आप सुनीता रानी जी 6 स्टार अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। हेलो, हाँ जी मैम प्लीज। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता था, मैं क्या करूं सर? बहुत ज्यादा चला भी नहीं जाता मेरे से, घुटने दर्द बहुत आपके है। पास इंस्ट्रूमेंट कोई है या सप्लीमेंट आप यूज कर रहे हो? सप्लीमेंट तो कुछ नहीं करा सर, अभी मैंने स्पाइरुलिना खाई थी, बस उससे कुछ नहीं हुआ मेरे को। मैम इसके लिए जो घुटनों की दर्द होते हैं, जहाँ तक आपने अगर मेरी सेशन सुने हो तो मैं घुटने के दर्द के लिए लीवर को रिस्पॉन्सिबल कराता हूँ। आपका थोड़ा सा मुझे वजन ज्यादा लग रहा है। हाँ अगर जी वजन सर। ज्यादा हो, वजन ज्यादा हो तो फैटी लीवर होने की संभावना रहती है, तो घुटनों में पेन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हाँ जी। अगर आप एफोस और चिटोसान और फाइबर का इस्तेमाल करें तो उससे वजन कम होता है, उससे लीवर की रिपेयर होगी, उसी से घुटने भी ठीक हो जाए। चिटोसिन तो अवेलेबल नहीं है सर अभी। आप एफोस और फाइबर का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है सर, और ओके। साथ में आप चाहें तो मल्टीटाउन ले सकते हैं, अगर आपको सूट कर जाए तो। मल्टीटाउन में कैल्शियम भी है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके घुटनों के लिए जरूरी है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। इसमें भाई अरुण श्रीवास्तव जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। वैसे चिटोसान भी इसी मंथ में आ जाएगा, आप पहले से ऑर्डर प्लेस करके रखना। जहां जिस फ्रेंचाइजी या जिस ऑफिस के साथ जुड़े हैं उनको बोल के रखिए चिटोसान आ रहा है और आते ही खत्म हो जाएगा, तो पहले से ऑर्डर डाल के रखिए, आने वाला है। अरुण गुड श्रीवास्तव जी, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सर, बोलिए सर जी। ये दो ट्रेनिंग मिली बड़ी अच्छी, लेकिन एक पेशेंट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का है, उस पेशेंट के लिए ये ऑपरेशन को जरूरत की नहीं है, क्या किया जाता है? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही अरुण जी, आप जब तो चैट में मुझे लिख के भेज दीजिए, मैं चैट करता हूँ। हाँ जी सर। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, सर नहीं, उसके आपकी लिए हमारा अरुण जी आप रेंज में नहीं है, आप प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, आप चैट पे लिख के जी भेजिए अपना सवाल, मैं आपको आपके सवाल का ओके रिप्लाई करूंगा। ओके, थैंक यू ओके जी। अक्षरा सैनी जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरी वाइफ है सर, उनको ना उनका 8 ग्राम ब्लड है और उनकी सारी बॉडी में पेन भी है और स्वेलिंग भी है हल्की हल्की सी, तो सर उसके लिए क्या किया जाए? खून कितना आपने बताया? 8 ग्राम। हाँ जी, हाँ जी सर। पहले नंबर पे तो उनको फी प्लस और स्पिरुलिना देनी है आपने, सर फी प्लस तो चल रही है उनकी, और स्पिरुलिना भी साथ में दे रहे हैं। स्पैरुलिना सर इनकी टाइमिंग क्या रहेगी और डोज? स्पिरुलिना एक टैबलेट आपने खाने के साथ दे सुबह? सकते हैं, पर एक एक करके 2 बार में दीजिए। मेरी एडवाइस ये होगी सुबह और दोपहर के खाने के साथ आप 2 टाइम दीजिएगा, खून कम है। उस 2 कैप्सूल आपको घंटे बाद खाने के, 2 कैप्सूल सुबह देने और 2 कैप्सूल दोपहर में। सर स्पैरुलिना सुबह शाम खाने के साथ? सुबह दोपहर, सुबह दोपहर। सुबह और दोपहर। और सर स्वेलिंग की क्या प्रॉब्लम रहेगी, किस स्वेलिंग किस वजह से आ रही है? स्वेलिंग के लिए आप देखिए, स्वेलिंग आती है किडनी फंक्शन ना प्रॉपर काम करने के कारण, बॉडी में सूजन कहीं तो किसी भी हिस्से में हो। तो मैंने आपको स्पिरुलिना दिया, आपको उसमें प्रोटीन दिया है, प्रोटीन के साथ B12 का भी बेहतरीन सोर्स है उसमें। अभी मैंने रात को प्रोटीन बंद की है, आपको सुबह के टाइम खाने की राय दी है। खून कम है तो आयरन और प्रोटीन लेके ही खून बनाएंगे। अगर आपको लगता है स्वेलिंग वैसी ही रही, कंसिस्टेंट लेवल पे नहीं कम हो रही, तो आप टी कोली का इस्तेमाल कीजिएगा। बॉडी में से सूजन उतारने के लिए टी कोली बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। ठीक है। और सर BCM यूज कर सकते हैं हम और एक्वालाइट? बिल्कुल सही यूज कर सकते हैं, दोनों ही ट्रीटमेंट बहुत अच्छे हैं। आप एक्टोलेट अगर आप ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं दिव्यांश जी की, तो आप किडनी के पॉइंट करके देखिए, आपको काफी अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आएगी। साथ में हाँ आप एक पॉइंट सप्लीन का जरूर कीजिएगा, चीची के नीचे होता है वो। अगर आपके पास एक्टोलेट है, आपने ट्रेनिंग अटेंड की हुई है, तो तिल्ली जो होती है, ब्लड बैंक जो होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है खून हमारी बॉडी में अच्छी तरह से बनाने के लिए। उस पॉइंट को अगर आप कीजिएगा तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखने में नजर आएगा।
सर कौन सा पॉइंट चिचली उंगली पे? सप्लीन, तिल्ली का सप्लीन। ठीक है सर, थैंक यू सर। इसमें चंदन जायसवाल जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो हाँ जी प्लीज। सर, एक पेशेंट है 40 इयर्स की। हाँ जी, उनके पैरों में अंदर की तरफ दर्द रहता है और कमर में भी दर्द रहता है, हाथ ऊपर उठा नहीं पाती है वो। वेट कितना उनका और हाइट कितनी है? वेट है सर 60 केजी और हाइट है 5'6". हेलो, और आंखों के नीचे लेडीज है जेंट्स है? लेडीज है। लेडीज है। उनकी मेंस्ट्रुएशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। सर वजह तो देखिए मैं जज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी वो पेशेंट मेरे सामने नहीं है और सिम्टम आपकी तरफ से मुझे महसूस नहीं हो पा रहे। अगर वो हाथ ऊपर नहीं ले आ पाते तो इट मीन्स उनके शोल्डर में जो हम कहते हैं सर्वाइकल उनका जो है वो बढ़ चुका है। शोल्डर में शोल्डर जाम होता है एक्यूप्रेशर थेरेपी के तो नाते हम ऐसा भी जानते हैं। होता था कि मतलब कि हाथ ऊपर करके कपड़े वगैरह टांगने के लिए हैंगर पे, तो उनको चक्कर जैसा फील हो जाता है। कपड़े टांगने के बाद क्या होता है? हाथ ऊपर नहीं उठा पाते कपड़े टांगने के लिए जैसे हैंगर पे। तो उनको शोल्डर फ्रोजन शोल्डर हो गया ना। फ्रोजन जी। शोल्डर होने की वजह होगा उनके विटामिन डी की कमी और सेकेंडरी रीजन होता है लीवर का काम ना करना। वो ओके। तो पेट की थोड़ी बहुत परेशानी अगर उनको हो तो आप एफोस दीजिए, एफोस फाइबर दीजिए। जैसे ही चिटोसन अवेलेबल होता है चिटोसन ऐड कर दीजिए, उनकी परेशानी में आप देखेंगे निजात मिल जाएगी। और ये कमर दर्द के लिए सर, और घुटनों और जो पैरों में दर्द रहता है उसके लिए क्या करेगा? उसके लिए भी सर वही एफोस फाइबर और चिटोसन फैक्ट सेम है क्योंकि रूट जो हमारी जड़ है वो लीवर का है। लीवर की सूजन आने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। जैसे आप लीवर को ठीक करेंगे तो उसकी दुरुस्ती ऑटोमेटिकली होनी शुरू होगी। सर किसी ने टी पोली और मल्टीविटामिन रिकमेंड किया था, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? बढ़िया प्रोडक्ट है, मतलब अब उन्होंने देख के किया है। मेरा जो डायग्नोस कहता है हम हड्डियों की हर बीमारी के लिए लीवर को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। अगर उन्होंने देखा है हो सकता है किडनी फंक्शन को वो उदाहरण मान के चल रहे हो तो वो उनका डायग्नोस है। उनकी रिस्पेक्ट। मल्टी टाउन हर जगह पे काम कर सकता है। मल्टी टाउन के बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि उसके बहुत सारे गुण हैं, लेकिन मेरे जहां तक मेरा अनुभव है अगर अगर आपको पेट सही नहीं है तो मल्टी टाउन खाने से पेट में थोड़ी तकलीफ आती है। क्योंकि आपने सुना होगा फूड पॉइजनिंग, कई बार बोलते हैं खाना तो वही होता है जो जहर बन जाता है, बॉडी उसको पचाती नहीं है इस वजह से जहर बनता है। तो मल्टी टाउन पचाने के लिए भी मैं पहले एफोस देता हूँ। मेरी पहली चॉइस में एफोस रहती है। ओके। सेकंड वाला अगर लीवर का नुकसा तो एफोस फाइबर देने के बाद चिटोसन दे के साथ ही लीवर के रोग को सही करते हैं। जैसे लीवर दुरुस्त हो जाता है हड्डियों की प्रॉब्लम तो ऐसे होती है। हाँ, अगर आप टेम्परेरी के लिए जाएं तो मल्टी टाउन बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन मैं परमानेंट ऑप्शन नहीं देता हूँ। ओके। टी पोली क्या काम करता है कि घुटने पेन में, कम बैक पेन में? टी पोली बहुत जगह पे काम करता है, बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन अगर मैंने किसी को टी पोली दिया है तो मोस्टली मैं कॉम्बिनेशन में, जैसे आपने देखा होगा मेरे जितने भी सेमिनार आपने अटेंड किए हैं, मैंने अपने जो तजर्बे लिए हैं वो दो सप्लीमेंट के साथ लिए, 2 या 4 के कॉम्बिनेशन के साथ। और ओपीसी टी पोली मेरा कॉम्बिनेशन है, स्पिरुलिना और जिंक मेरा कॉम्बिनेशन है। मैं अगर किसी को जिंक देता हूँ तो अकेला नहीं, स्पिरुलिना के साथ देता हूँ। और Fe+ के साथ में अगर मैं दूंगा तो स्पिरुलिना साथ में ऐड करके दूंगा। एफोस और फाइबर मेरा कॉम्बिनेशन है, ये दोनों चीजें। तो मैं कॉम्बिनेशन में काम करता हूँ। मुझे होता है कि आयरन के साथ प्रोटीन चाहिए फिर खून बनेगा। अकेला आयरन दे दें प्रोटीन ना दे तो खून कहाँ से बनेगा। और जिंक अगर आपने दिया है तो उसके साथ प्रोटीन भी चाहिए। जिंक सिंथाइज करते हैं प्रोटीन को, और प्रोटीन नहीं गए सिंथाइज किसको करेंगे? जन्म भरने में प्रोटीन और जिंक दोनों का अहम रोल होता है। दोनों कॉम्बिनेशन में लोकी सिस्टम ही ज्यादा बढ़िया काम करती है। ओके। इसलिए ब्लड प्यूरिफाई है, उसके साथ हम एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर टी पोली ऐड कर देते हैं। तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है सर, थैंक यू। जिन्होंने दिया वो कई बार अवेलेबिलिटी का भी चैलेंज है। अब जो ओपीसी किसी ने मिल रही थी तो मैं भी खुद अगर नाम मिल रही हो तो चिटोसन तो हम कहते हैं कि एफोस फाइबर चलने दी थी, लेकिन वो अल्टरनेट नहीं है। एफोस फाइबर अगर बंदा अफोर्ड करता है तो चिटोसन बेस्ट है सामने। सर एक चीज और है, मतलब अगर जहाँ तक आई मे बी रॉन्ग, कहते हैं कि हाई फाइबर में ही एफओएस की भी क्वालिटी, हाई फाइबर चलेगा तो एफओएस कोई जरूरी नहीं है। ये क्या कहते हैं हाई फाइबर के बारे में? हाई फाइबर में एफओएस भी इंक्लूड है,
अगर हाई फाइबर चल रहा है तो एफओएस की कोई नीड नहीं होती है। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए एक चीज, जो फाइबर है, वैसे तो फाइबर के बारे में ये कहा जाता है आज से 5-7 साल पहले, ये फाइबर की जरूरत ही नहीं है, सलाद है, बोकर की तरह काम करते हैं, तो सफाई की जरूरत नहीं है। सफाई अंतियों की सफाई के लिए फाइबर की इंपोर्टेंस के बारे में सबको पता लग गया। एफओस एक अलग साइंस है, एफओस एक जापान से है, वो बैक्टीरिया है, अच्छे बैक्टीरिया है। फाइबर तो जैसे हम कहते हैं सलाद खा लिया, खाने से पहले सलाद खाने तो पाचन शक्ति दुरुस्त होती है। फाइबर एक अलग चीज है, एफओस एक अलग चीज है, वो अच्छे बैक्टीरिया हैं। अच्छे बैक्टीरिया क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें टाइफाइड होता है तो बुरे बैक्टीरिया के कमजोरी के कारण होता है, हम ये मानते हैं। तो अच्छे बैक्टीरिया अगर होंगे तो बुरे बैक्टीरिया एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। जिनको भी पेट की इन्फेक्शन लगाकर हुई रहती है, पेट और छोटी आंत के बीच में माइक्रोफ्लोरा की परत डीजेनरेट हो जाती है, तब उसको जोड़ने का काम करती है, रीजेनरेट करने का काम करती है एफओस। फाइबर के अलग रोल है, अंतड़ियों में से गंदगी निकालने का रोल। और जो चिटोसन है मैं उसको भी फाइबर ही गिनता हूँ, लेकिन एक है, दोनों में क्या फर्क है, एक है एनिमल फाइबर, एक है सिंपल फाइबर। सिंपल फाइबर क्या काम करता है, तो अगर आपकी बॉडी में से गंदगी बाहर निकालता है, लेकिन चिटोसन जो स्टीरॉयड की गंदगी है, जो आपके टॉक्सिन मेटल बॉडी में अटक जाते हैं, लेड तक को बाहर निकालने की ताकत रखता है। लेकिन चिटोसन में अवगुण ये है कि वो बड़े बड़े जो ये कहते हैं, कई चीजों की बड़ी चीजों को तो बाहर ले जाती है, छोटी चीजों की सफाई के लिए फाइबर का यूज किया जाता है। हम चिटोसन को भी इसकी जगह पर नहीं मान सकते। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि सर चिटोसन लेंगे तो हाई फाइबर की नीड नहीं है ना, चिटोसन एनिमल फाइबर है। हाँ, उसको दोनों चिटोसन और फाइबर को यू कैन कंपेयर। एक अपना क्या कहते हैं नेचुरल फाइबर है, एक एनिमल फाइबर है, यू कैन कंपेयर विद दैट। मतलब एफओस और उसका लिंक नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ सर, आप वो कहते हैं ना, एक हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। जी जी और फावड़ा, ओके, दोनों का रोल अलग है, बिल्कुल अलग है, अलग है। अब ये तो नहीं कह सकते कि जो काम आप पेचकस से कर सकते हैं, पेज निकालने का, वो फावड़े से कर लोगे, नहीं कर पाएंगे। आप फाइबर का अलग रोल है, चिटोसन का अलग रोल है, दोनों के फंक्शन डिफरेंट है। अगर आप दोनों इकट्ठे ले लोगे तो आपको पेट की बीमारी नहीं रह सकती। अगर आप एफओस पे लोगे, अच्छे बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाए एक बार बॉडी में। मैं थोड़ी देर के लिए देखता हूँ एफओस, ये नहीं मैं इसको कहता लाइफ लॉन्ग लो। हम पहले स्टार्टिंग बूस्टर डोज के तौर पे एफओस देते हैं। जिसको भी एफओस दिया उसके अंदर न्यूट्रिशन जितना वो महंगा, इतना कहते हैं, कई बार हम कहते हैं हमने उसको वैल्यूएबल न्यूट्रिशन दिया है। तो वैल्यूएबल न्यूट्रिशन दिया तो उसकी प्रॉपर वैल्यू का असर उसको आना चाहिए, उसके लिए मैं उसको एफओस देता हूँ पहले। एफओएस कितने दिन तक चला के बंद करें सर? पेशेंट की पोजीशन पे डिपेंड करता है, कम से कम महीने से लेकर 3 महीने मैक्सिमम। ओके, बाकी कई लोग जिनका लाइफस्टाइल ऐसा हो, जैसे मेरे अभी अपलाइंट थे, मैं देख रहा था स्टार्टिंग में गुंदर सर, तो उनको तो मैं कहता हूँ लाइफ लॉन्ग ही खाना चाहिए। जो लोग मान ली भोजन अपना टाइम पे नहीं खाते, आहार, जैसे नेटवर्कर हैं, सुबह खाना खा के निकले, दोपहर में पता नहीं कितनी बार चाय की कप पीना पड़ेगा, तो रात को पता नहीं कब तक खाना खाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली अगर हमें पता है, हम गाड़ी में तो वैसा हमें लगता है भी ये चीज काम करानी चाहिए, गाड़ी के टायरों की हवा कम होगी ना, गाड़ी का बीमा भी एक्सपायर हो, हम पहले गाड़ी का बीमा कराने जाते हैं, बीमा करवा ली। तो अपनी बॉडी का भी तो हमें अपना ध्यान रखना चाहिए ना। जैसे टायरों, इसकी भी तो टायरों की हवा कम होती है, इसके में तो मोबिलाइज डालना पड़ता है, इसमें तो पेट्रोल डालना पड़ता है। लेकिन देखिए परमात्मा ने कितनी अच्छी मशीन बनाई है जो बिना पेट्रोल के भी चल पड़ती है। आप सुबह ब्रेकफास्ट ना करें तो भी आपका सही काम कर सकता है, लेकिन अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी बाद में। हाँ, तो यहाँ पे आपका मेरा आंसर हो गया। यहाँ पे अरुण श्रीवास्तव जी कह रहे हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लिए पेशेंट की उम्र 18 साल है, तो उसको आप कैसे सही करेंगे? सर, ये जो बीमारी है मस्कुलर की, ये हमारे हिसाब से तो ये होती है लीवर की वजह से। तो हमारी एडवाइस ये होगी कि आप उसको पहले एफओस और फाइबर दीजिए। तो अगर आपको लग रहा है प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप उसको चिटोसान दीजिए, और अगर पेशेंट फीमेल है तो उसको मैं जिंक खाने की राय दूंगी। तो जिंक की कमी की वजह से भी ये प्रॉब्लम आई थी, मस्कुलर प्रॉब्लम आई। नेक्स्ट हमारे आगे जी गुरमीत कुमार जी, अपने को नंबर कीजिए प्लीज। हेलो, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा क्वेश्चन है सर, जिनको ना गानिया कोमेस्टिया होता है सर, हाँ जी,
उसका क्या इलाज किया जाए सर? क्या उसको सप्लीमेंट दिया जाए और एक्यूलाइफ के कौन से पॉइंट दिए जाएं जी? क्या प्रॉब्लम आती है आपने बोला? गार्निया कोमेस्टिया जी। इसमें होता क्या है? सर इसमें ना जैसे जेंट्स होते हैं उनके स्तन बाहर आ जाते हैं जी, ठीक है सर, बदला देखिए स्टार्ट हो जाते हैं। पॉइंट्स तो आपको अपने दिमाशी बेटर बताएंगे, क्योंकि अभी मैं अच्छा पूरा जी। उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैं पेशेंट की हिस्ट्री लेता हूँ, पेशेंट की बीमारी की वजह कहाँ से बनी, उसके शरीर में पतलापन है या मोटापा है? सर नॉर्मली है नॉर्मल ज़्यादा। है। हाँ जी। उम्र कितनी है? उम्र है सर 30 के करीब है जी। 30 के करीब है। हाँ जी। सर हमारी एडवाइस तो होगी एफोस फाइबर के बाद हम उसको कोर्टिसोचिटोसन का इस्तेमाल करवाएंगे अच्छा जी। सप्लीमेंट के तौर पे। और पॉइंट्स उसके मुझे देखो डिटेक्ट करने पड़ेंगे पहले कि उनके कौन कौन से पॉइंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये ना जान पूरी हिस्ट्री देखनी पड़ती है। क्योंकि मैं आपको सिंपल सी बात बताना चाहूंगा, हिस्ट्री इसलिए जरूरी होती है कि घुटने का दर्द है, मान लीजिए मैंने अगर सेशन भी लिया था उसमें मैं ये चीज नोट करता हूँ, किसी के घुटने का दर्द चलने पे बढ़ जाता है और किसी के घुटने का दर्द आराम करने पे हो जाता है। अच्छा तो सर। बीमारी तो एक घुटने की है नहीं, उसकी वजह हम उसको मानते हैं यिन और जैन की डेफिशिएंसी। बीमारी वही है। हम कहते हैं किसी को तो लूज मोशन लग गए, किसी को कब्ज होगी, तो हम तो हमारी पेट को मानते हैं, लेकिन पेट की बीमारी किस वजह से ही उसके बारे में देखना पड़ता है। तो आप एक्यूलेट पे अगर आपके पास हैं, उसके पॉइंट डिटेक्ट करके मुझे अगर चार्ट भेजें या दवाजी को भेजें, तो ये पॉइंट बोलते हैं, तो उनमें से मैं डिसाइड करके बता सकता हूँ कि आपको कौन से पॉइंट देने चाहिए, कौन से नहीं देने चाहिए। ओके सर। ठीक है? जैसे जिन और जैन में से आप पहले बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। अंगूठे की इस तरफ यिन होता है, इस तरफ आपको यैन होता है, तो आप दोनों में से मुझे बताना कौन सा है। लार्ज साइन में नुक्सा आ रहा है कि स्मॉल में आ रहा है, फेफड़े में नुक्सा आ रहा है, लंग्स मेरिडियन में आ रहा है, किस में आ रहा है, तो मेरिडियन के ऊपर बताना, फिर उसके बाद मैं इसकी थेरेपी दूंगा। ठीक है सर। ओके। प्रतिमा वर्मा जी प्लीज अपने आपको अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरे को एक पेशेंट आए हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे शोल्डर में दर्द है, शोल्डर में और हाथों में काफी दर्द है, उनके गठिया टाइप भी आ रहा था। तो मैंने उनको टिपोली दे दिया सर, टिपोली दिया। अब उनको जब मैंने टिपोली दिया तो वो कहने लगे कि मेरे को ना एकदम बीपी जैसे मेरा हाई हो जाता है, हाई होने से मेरे पैरों में ना सेक निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा जी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए सर? मैंने उनको कहा था पहले मैं आपको चेक करूंगी, आप अभी जो मुझे बता रहे हैं पहले मैं चेक करूंगी, तो फिर मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। कितने साल की उम्र है इनकी जी? सर उनकी 60 के करीब है, लेडी है, 60 ईयर। वेट कितना है, हाइट कितनी है? वेट सर, वेट का तो मुझे नहीं पता, मगर हाइट लंबी है। अंदाजा हैवी वेट के हैं कि नहीं, मतलब ठीक है, नॉर्मल है, हैवी नहीं है। हाँ जी। आप जैसे उम्र बता रहे हैं 60 ईयर्स उम्र है, तो आपको मेरे साथ से उनको टीपोली और ओपीसी का इस्तेमाल कराना चाहिए। इनको टिपोली लीवर और की बीमारी है तो हाँ जी, लेकिन हाँ, लीवर में स्टोन था सर पहले। हाँ जी, लीवर की बीमारी है, लेकिन ये ना 60 साल के बाद वाले केस में क्या होता है, मेंसेस तो बंद हो जाते हैं, हाँ जी। इमरजेंसी में प्रोटीन कम हो जाता है, स्टोरेज बनना बंद हो जाता है। जैसे हमारी महामारी आती है तो हमें हमारी माँ डाइट खिलाती है, मैंने कुछ पैसे में बताया, और जब प्रेगनेंसी होती है फिर माँ हमें डाइट खिला देती है। लेकिन जैसे महामारी बंद होती है तब भी 45 साल की उम्र के बाद हमें डाइट का जरूरत होती है, हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन एक्स्ट्रा कैल्शियम चाहिए होते हैं, तब की कमी रह गई है, उसकी वजह से काफी बॉडी में डेफिशिएंसी आ रही है। तो अभी तो आप उनको चार्ट दीजिए ओपीसी और टीपोली के साथ। टिपोली तो दे दी सर मैंने उनको, ओपीसी सामने दीजिए। ठीक है। जो उनका जो पैरों में सेक जो आ रहा है उसी की वजह से आ रहा है। हाँ जी हाँ जी, वो सेल नंबर जब कम रहता है ना उसकी वजह से ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है। अच्छा अच्छा सर। सर अभी जैसे अभी सब लोग कह रहे थे ना कि क्या नाम है, हमारे फेस पे झाइयाँ वगैरह आ रही हैं, सर मेरे फेस पे भी झाइयाँ थी और मैंने सेप्लूना खाया भी, और हफ्ते में 2 बार सेप्लूना दही के संग लगाया, गुलाब जल के संग भी लगाया, गुलाब जल जल्दी सूख जाता है सर, और अगर मैं दही के संग 2 बार लगाती हूँ हफ्ते में 2 बार, सर मेरे मुंह की सारी झाइयाँ दूर हो गई है और फेस पे चमक भी आ गई है। देखिए एक ग्रेट बात है ये आपने शेयरिंग की और बड़ी खुशी की बात है। देखिए अब इसमें मैं क्योंकि हर मीटिंग में पूरा एक ज्ञान की बातें पूरी नहीं रही हो सकती, कुछ टाइम की रिस्ट्रिक्शन होती है, कई बार क्वेश्चन आंसरिंग करने होते हैं,
तो जो स्किन लेयर को आपको पहचाना होता है, 3 तरह की त्वचा होती है। एक होती है जैसे आपने देखा होगा ड्राई स्किन, हाँ एक जी, ऑयली, एक हाँ जी, तीसरी तो जो होती है कॉम्बिनेशन होती है, माथे पे, नाक पे और ठोडी पे तेल रहता है, यहाँ पे खुश्की रहती है। तो लेडीज को इसके बारे में ज्यादा ज्ञान होता है, वो अपनी त्वचा को पहचान भी सकते हैं और उसके बिल्कुल, साथ उसका ट्रीटमेंट भी कर सकती है। हाँ कहीं पे जी सर, कहीं दूध का इस्तेमाल होता है, कहीं पे गुलाब जल का इस्तेमाल होता है। हाँ जी सर, सर बिल्कुल, वो आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ज्यादा पता रहता है, आपके एक्सपीरियंस ज्यादा बढ़िया है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने स्पिरुलिना का 2 टाइम इस्तेमाल किया और उसके बाद आपने रिजल्ट दिखा कि वो खाया भी है, लगाया भी है। नहीं सर, अब खाया भी वो और लगाया भी, खाना और खाना की जरूरी है। देखिए प्रोटीन, बिल्कुल, आपकी स्किन में 3 चीजें होती हैं, हाँ जी, प्रोटीन, फैट और वाटर। हाँ जी, तो जो लड़कियां अपनी स्किन की संभाल रखना चाहती है, पहली मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, कम से कम पानी की कमी पे तो दूर दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल, सेकंड आते हैं बॉडी में से चर्बी, जो आपने देखा होगा जिन लड़कियों ने डाइटिंग करके अपनी स्किन को लूज किया है, हाँ उनकी जी, त्वचा ढल जाती है, वो रिपेयरेबल नहीं होती। बिल्कुल, और बिल्कुल तीसरे जो होती हैं, प्रोटीन की कमी की वजह से जो बीमारियां पैदा हो जाती हैं, वो भी कवर नहीं होती। अगर आपने ऊपर ऊपर से प्रोटीन लगाया तो उपली लेयर को प्रोटीन मिल गया, पहली 2 लेयर को, बिल्कुल, लेकिन जो बिल्कुल, तीसरी लेयर है आपकी डर्मिस, उसके लिए अगर आपको प्रोटीन देना तो आपको डाइट में ऐड करके लेना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर, जैसे आपने दोनों काम कर लिए तो उससे रिजल्ट भी आपको बहुत पावरफुल मिलते हैं। बहुत पावरफुल मिलेगा सर, थैंक यू बहुत सर, पावरफुल। ओके सर, थैंक यू सर। योगेश कुमार जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग जी सर, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया है, आप बताओ। बहुत बढ़िया सर, हुक्म कीजिए। ना हुक्म तो क्या करना, मेरे को एक चीज पूछनी थी। एक 4 साल का बच्चा है जिसकी आईसाइट वीक हो गई है, उसको स्पेक्स लग गया है और 4 साल की बच्ची है। शरीर से कमजोर भी है, लेकिन खाता खाता अपने आप में ठीक है, खाने में कोई कमी नहीं है, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे शरीर से कमजोर है और आंखें उसकी जो है कमजोर होगी, उसके चश्मा लग गया है। देखिए मेरे भी बचपन में ऐसे ही छोटी उम्र में चश्मा लगा था जब मैंने स्टडी करनी शुरू की। तो अब तो जैसे मैंने डॉक्टरी की तो मेरे को पता लगा कि लीवर में नुक्स होता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो अभी मेरी राय होगी कि बच्चे को, आप जो 4 साल का बच्चा है, सर्दियां आने पे उसको 1 कैप्सूल जिंक का खाना शुरू कर दीजिए और अभी उसको एफोस का सैशे देना शुरू कर दीजिए। उसकी जो आईसाइट अगर कम होती जा रही है, यहीं पे कंट्रोल हो जाए। अच्छा, एफ मतलब अभी जिंक अभी नहीं दें? जिंक, देखिए बच्चा छोटा है, जिंक आप कैसे दोगे? मैं तो शहर में जो बच्चे को तकलीफ नहीं देनी आनी चाहिए। पहले आप उसको महीना दे दीजिए एफओएस, 1 सैशे रोज का। एफओएस से उसका पेट इस काबिल बनेगा कि वो जिंक को पचा सके। फिर अच्छा। जैसे ही सर्दियां आएंगी तो आप जिंक का इस्तेमाल कीजिएगा। उसकी आईज में, रेटिना में जो होता है, जिंक की कमी की वजह से प्रॉब्लम आती है थोड़ा ये, लेकिन उसकी प्रॉब्लम लीवर की वजह से आ रही है। लीवर आंखें कमजोर करता है अगर 10 साल से नीचे, क्योंकि 10 साल से नीचे आयुर्वेद कहता है कि कफ के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये जो रोग आया है, ये लीवर का रोग है 10 साल से नीचे, तो लीवर की स्क्वेयर डिसीज होगी इसको। तो उसका बड़ा सिंपल इलाज है एफोस। आप एफोस दीजिए, इसको कोई इलाज की जरूरत नहीं है। महीने 2 महीने आप बोलोगे उसकी आंखों के चश्मा वहीं पे रुक गया, उसकी बॉडी में इंप्रूवमेंट नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो एफओएस कैसे दें फिर उसको? एक एम्प्टी स्टोमक 1 सैशे पानी में घोल के, 10 साल से नीचे बच्चों के लिए 1 सैशे गर्म पानी में कांच के गिलास में घोल के उसको रात को ब्रश करने की आदत डालिए। क्योंकि इसके जो रात को ब्रश करके सोएगा तो सुबह अर्ली मॉर्निंग आधे गिलास में थोड़े पानी में हम एफोस देते हैं, ताकि वो अंतरियों में रुक जाए। जब वो रुकेगा तो उसका काम बेहतरीन तरीके से होगा। उसके बाद आधा पौना घंटा कुछ और खाने की मैं राय नहीं देता। तो 1 सैशे उस छोटे बच्चे के लिए ज्यादा नहीं होगा एक बारी में, या 1 सैशे को 2 बारी में दें? बिल्कुल 1 सैशे सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं। 4 साल से मुझे, मैंने 2.5 साल के बच्चे को भी 1 सैशे कराया हुआ है। अच्छा, अच्छा 1 सैशे एक बारी में ही दे दें? हाँ जी, एक सैशे थोड़े पानी में, इतना सा पानी लीजिए, कांच के गिलास में गर्म पानी में लीजिए। हाँ नहीं वो तो ठीक है, मतलब एक पूरा ही सैशे एक बारी में देना ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। फर्स्ट 1 सैशे देना। अच्छा, 1 सैशे को 2 बारी में नहीं देना ना, मतलब सुबह शाम में करके तो नहीं देना ना? नहीं, एक सैशे को एक बार में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ तकलीफ आए तो सुबह शाम दे सकते हैं, क्योंकि बॉडी अपने आप ही, जो लीवर होता है वो उतनी मात्रा में रखता है जितनी मात्रा में रिक्वायरमेंट होता है। अगर कोई दिक्कत होगी तो लूज मोशन लगेगी मैक्सिमम, और कुछ नहीं होगा। अच्छा, अगर लूज मोशन लगते हैं तो अच्छा सिग्नल ही है, बॉडी में से टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकल रही है। उसको स्प्रिलुना देने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे को? नहीं हैं? अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ा रुक के दीजिए। अच्छा अच्छा,
चलो जिंक दीजिए, जिंक और एफओएस 2 चीजें बहुत हैं, दोनों से ही सही हो जाएंगे। मैंने 2-3 बच्चों के जो आईसेड है उसकी इंप्रूवमेंट देखी है। ओके 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 राइट। ओके डियर, क्वेश्चन याद है, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सर अगर अनम्यूट नहीं कर पा रहे तो आगे बढ़ जाते हैं सर। हाँ जी, आई थिंक और सबके आंसर खत्म हो चुके हैं। क्वेश्चन याद है, अंजना भाटिया जी अनम्यूट करने के लिए, ठीक है सर। जी सर, अंजना भाटिया जी का सर हाँ जी अनम्यूट हो गया सर। हाँ जी प्लीज। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। वैसे में बिटिया है, वो कनाडा में है, तो प्रेग्नेंट है, 9th मंथ लगने वाला है, लेकिन उसकी 2 महीने से शुगर चल रही है। वो परेशान बहुत है, कहती है मम्मी कुछ खाना भी नहीं खा सकती, फ्रूट भी नहीं खा सकती। वो कैसे शुगर कम हो? अब इंसुलिन भी लग रहे हैं, तो थोड़ा सा नॉलेज के लिए कर रही थी। क्या आप कर उसको, सकते हैं? अगर सप्लीमेंट है करें? उसके पास वहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं है सर वहाँ पे। क्या उसको खाए बोलिए, वो कि वो अगर मैं खाने में कम हो मैसेज जाए। कीजिए, उसको बोलिए 3 टाइम ताजा खाना ताजा बना के खाए, और कोशिश करे वो आटा जो हो मिक्स करके खाए। वो आटा जैसे हम बोलते हैं सतनाजा बोलते हैं, वहां पे मिल जाएगा, इजीली मिलेगा, तो सतनाजा खाए, शुगर उससे बैलेंस हो जाएगी। प्रेगनेंसी के कारण भी कई लोगों को शुगर हो जाती है, प्रेगनेंसी में ही होती है, और जैसे प्रेगनेंसी ठीक हो जाती है वो ठीक हो जाती है। तो इस पर इसकी बढ़ रही है। हाँ जी, खाली पेट भी बढ़ रही है और खाना खाने के बाद भी बढ़ रही है। 9th मंथ है। मैं आपको मतलब जब कोई सप्लीमेंट की हेल्प लेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि रिस्क मत लीजिए। अब खाने में अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो डाइटिशियन के नाते हम क्या करते हैं, हम सतनाजा ऐड कर देते हैं। जब भी खाना खाएं प्रोटीन वाले सोर्स के साथ खाएं, जैसे चने की सब्जी ज्यादा खा लें। मीठे वाली चीजें हम बिल्कुल, मीठे में से जैसे चीजें होती हैं, जैसे आलू हैं, ये भी मीठे होते हैं। आटा है तो आटे को कम कीजिए, दूसरे आटे को मिक्स कर लीजिए। तो नेचुरोपैथी के थ्रू उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, सप्लीमेंट वहां पे है नहीं। तो प्रेगनेंसी है, मैं कोई पॉइंट करने की राय नहीं दूंगा। 9th मंथ में कुछ भी नहीं, पॉइंट कुछ भी नहीं। अच्छा, यहाँ से कुछ नहीं भेज सकते हैं? नहीं, अब लेकिन यहाँ से हम कुछ नहीं। देखिए यहाँ से ऐसे है कि आप जैसे आप उनका खाना चेंज कराएंगे ना, उनको 2 राय दीजिए आप। एक तो उनको बोलिए शाम के टाइम पे पानी बंद कर दीजिए, क्योंकि शुगर बढ़ेगी तो साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। एक उनको बोलिए सुबह 7 गिलास पानी पीना शुरू कीजिए 12 बजे से पहले पहले। हाँ जी। और 2 गिलास में नीम गर्म पानी के हों, 5 दूसरे हों, उससे वो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, शुगर उससे कंट्रोल हो जाएगा। और उनको बोलिए खाना खाते समय टीवी वगैरह मत देखा करें, उससे भी शुगर बढ़ जाती है। कुछ परहेज ही हैं, ये परहेज टीवी वाला परहेज हो गया। खाना मिक्स करके मिक्स आटा लेके खाएं, उससे भी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। तीसरा, मीठी चीजें बिल्कुल त्याग दें, उससे कंट्रोल हो जाएगा। 9th मंथ है, उनको बोलिए सैर कीजिए दबा के, जितना काम कर सकते घर का काम कीजिए, तो अब कर रहे हैं वो तो। सब ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी देवांशी, आपके हाथ में माइक, आप प्लीज मीटिंग का समापन आप बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और मेरे ख्याल सब लोगों के क्वेश्चन आंसर क्लियर हो चुके हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। जी सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर गगनदीप गुलाटी जी। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। जिस तरीके से आपने बताया है एक एक चीज के बारे में, दोनों ही हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा। थैंक यू सो मच सर फॉर दैट। बहुत मजा आया आज के सेशन में, एंड आई होप आप सभी लोगों के सारे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे, जो सर ने यहाँ पर आपके साथ लास्ट में जो आधा घंटा हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन में इंटरेक्ट किया है, तो ये आप सभी को पता चल गया आज। थैंक यू सो मच डॉक्टर गगनदीप गुलाटी जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दैट। इसी के साथ आप सभी के साथ ये इंफॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूंगा कि हमारा जो नया A to Z एक्यूलाइफ ट्रेनिंग का बैच है, जो हमारे टाइम्स 4 days A to Z एक्यूलाइफ ट्रेनिंग का जो नया बैच है, वो स्टार्ट हो रहा है 6 सितंबर से।
यानी कि आने वाले सोमवार से। तो जो लोग इस बैच में अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, A to Z आपकी लाइफ सीखना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर करवा लें, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा इक्विपमेंट है जो आपके करियर को एक बूम स्टार्टअप दे सकता है। एक आपके घर में हेल्थ वाइज या वेल्थ वाइज कोई भी प्रॉब्लम हो, ये प्रोडक्ट आपको जरूर हेल्प करेगा। तो जल्दी से जल्दी जो लोग एक्की लाइफ की ट्रेनिंग पूरी तरह A to Z एक्की लाइफ को सीखना चाहते हैं, क्या यूजेज है, कहाँ यूज करना है, किस पेशेंट को कैसे यूज करवाना है, जो लोग ये सीखना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर करवाएं। पिछले 6 महीने में मैंने और मनोज जी ने, हम दोनों ने मिलकर 14 बैच हम ले चुके हैं। ये हमारा 15वां बैच होने वाला है पिछले 6 महीने में, और पिछले 6 महीने में 390 लोगों से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुके हैं इस ट्रेनिंग में, A to Z एक्की लाइफ ट्रेनिंग। तो जल्दी से जल्दी इन लोगों में जुड़ने के लिए हमारी एक जो आप आर्मी सोच रहे हैं, समझ सकते हैं एक्की लाइफ की, वो उसमें जुड़ने के लिए जल्दी से जल्दी तैयार हो जाइए। और जो लोग हमारे साथ A to Z एक्की लाइफ ट्रेनिंग में बनना चाहते हैं वो रजिस्टर करवा सकते हैं अपना नाम दिए हुए नंबर पर, जो नंबर है यहाँ पर 9350366900। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, नंबर 9350366900। ये नंबर है, इस पर आपको रजिस्ट्रेशन अपनी करानी है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इसी नंबर पर आपने क्या करना है, आपने फीस पे करनी है, जो इस ट्रेनिंग की रहेगी 4 दिन की, वो रहेगी 600 रुपए। तो 600 रुपए आपने इस पे पे करने हैं, वो चाहे आप पेटीएम से करिए, गूगल पे से करिए, फोन पे से करिए, भीम पे से करिए, यूपीआई से करिए, बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे भी आप इस नंबर पर आपको पे करने हैं। पेमेंट करने के बाद आपने इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना है, अपना नाम, अपनी सिटी जिस शहर में आप रहते हैं, और साथ ही साथ अपने पेमेंट की फोटो, पेमेंट का स्क्रीनशॉट कि आपने पेमेंट कर दिया। तो जल्दी से जल्दी ये चीज कीजिए और आपको A to Z एक्की लाइफ ट्रेनिंग ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये काम आपको करना है। जैसे ही आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, 6 से 8 हमारी सोमवार से मीटिंग चालू होने वाली है। उससे रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल, उससे रिलेटेड सारे लिंक्स आपको उस ग्रुप में ही मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर कराइए। सिर्फ 3 दिन बचे हैं रजिस्ट्रेशन में। तो जो लोग एक्की लाइफ को पूरी तरह सीखना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी रजिस्टर करवा सकते हैं दिए हुए नंबर, जो कि है 9350366900। फीस रहेगी 600 रुपए। जल्दी से जल्दी रजिस्टर करवाइए। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच डॉक्टर गुलाटी अगेन, इतने वंडरफुल ट्रेनिंग सेशन के लिए। बहुत ही बढ़िया रहा सर, आज का सेशन बहुत ही नॉलेजेबल रहा। थैंक यू सो मच सर फॉर दैट। इसमें भेजा दिया। गुड नाइट शबा। जी सर, कुछ हम मैसेजेस ले लेते हैं सेशन को एंड करने से पहले यहाँ पर। सबसे पहला मैसेज जो सेशन के बाद आया हुआ है वो हमारे पास आया हुआ है यहाँ पर अरुण श्रीवास्तव जी का, थैंक यू सो मच सर। नवनीता लाडवा जी कह रही हैं थैंक यू। बैजू शाह जी कह रहे हैं वेरी वेरी नाइस सर जी। गणपत जी कह रहे हैं ग्रेट सेशन सर। नीलम सोडी जी कह रही हैं एक्सीलेंट सेशन सर, बेटर टियान्स बेटर लाइफ। अंजना गर्ग जी कह रही हैं वंडरफुल सेशन। दिव्या कुमारी जी कह रही हैं वंडरफुल सेशन सर जी। भारती जी कह रही हैं थैंक यू सो मच डॉक्टर गगन गुलाटी जी फॉर हेल्थ इन्फॉर्मेशन एंड थैंक्स देवांशी। सिल्वर लाइन गुरविंदर सिंह जी पटियाला से हमारे साथ बने हुए कह रहे हैं ग्रेट 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 सेशन, थैंक यू डॉक्टर गुलाटी जी। सुखीरा जी हमारे ब्रॉन्ज लाइन चंडीगढ़ से बने हुए कह रहे हैं सुपर सेशन। पापड़ी जी कह रहे हैं थैंक यू सर, एक्सीलेंट सेशन। जानवी गुप्ता जी कह रहे हैं वंडरफुल सेशन सर जी। प्रतिमा वर्मा जी भी कह रही हैं थैंक्स सर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लवली मैसेजेस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑल ऑफ योर स्माइल्स। जल्दी से जल्दी जो लोग अपनी वीडियोस ऑन कर सकते हैं और हमें अपनी स्माइल्स पास कर सकते हैं, जिन स्माइल्स की वजह से हमारे सारे के सारे लीडर्स इतने एनर्जी के साथ आप सभी के साथ बनते हैं, ताकि आप लोगों को रोज कुछ नया सीखने को मिले, कुछ नई मोटिवेशन मिले, कुछ नई बातें सीखने को मिले प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, हमारे इतने अद्भुत स्ट्रक्चर के बारे में। तो जल्दी से जल्दी अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। बहुत ज्यादा मेरे को अच्छा लगेगा अगर मैं आप सभी की वीडियोस देख पाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ फिरोज खान जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं सर। आशुष शर्मा जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही हैं। पिंटू जी हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। भजन कौर जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही हैं। अंजू भारद्वाज जी हमारे साथ बनी हुई है, मैम स्माइल कर रही हैं। रेखा पाल जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही हैं। सुखीजा जी हमारे ब्रॉन्ज लाइन चंडीगढ़ से हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। सांगा मित्रा जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही हैं। पापरी जी हमारे साथ
बनी हुई है, यहाँ पर स्माइल कर रही हैं। नवनीता लाडवा जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही हैं। अंजना भाटिया जी हमारे साथ यहाँ पर बनी हुई है, स्माइल कर रही हैं। भारती शर्मा जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही हैं। जानवी गुप्ता जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। रोहित शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं सर। निशा जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही हैं। एंड एट द एंड हमारे आज के को लीडर एंड स्पीकर गगनदीप गुलाटी जी भी हमारे साथ बने, डॉक्टर गगनदीप गुलाटी जी स्माइल कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लवली स्माइल्स। कल के सेशन के लिए मैं आप सभी से बस यही कहूंगा कि कल भी हम आप सभी से मिलेंगे ठीक 8:50 पर, एक नए चेहरे और एक नई आवाज के साथ। कुछ नया सीखेंगे और कुछ नया सिखाएंगे। बस इसी उम्मीद के साथ अब आप सभी से विदा लेता हूं और कहता हूं गुड नाइट।